हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सप्लीमेंट्री बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 मिडिल इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले अगर आपने मिडिल इंग्लिश का जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन करके जो समझाया है उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी चैनल पे कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आपको वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर समरी जो भी एक चैप्टर का होता है वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिडिल इंग्लिश का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं क्वेश्चन आंसर को, ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ सके और आसानी से आप इसे याद भी कर सके। देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ट बाय ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, यानी कि ग्रेट वॉवेल जो शिफ्ट हुआ था उससे आपका क्या तात्पर्य है, यानी आपका क्या मतलब है। तो आंसर देखिए, द सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टिंग द लॉन्ग वॉवेल ऑफ मिडिल इंग्लिश इज नोन एज ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। यानी कि जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट है वो क्या है, तो क्या बोल रहा है, अ सीरीज ऑफ चेंजेस, यानी बहुत सारी जो है परिवर्तन जो हुई, जो कि लॉन्ग वॉवेल था, मतलब कि जो लंबे स्वर वाला जो वॉवेल था उस वॉवेल के अंदर जो चेंजेस हुई है उसी को जो है मिडिल इंग्लिश के अंदर उसी को जो है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट कहते हैं। यानी कि मध्य अंग्रेजी के लंबे स्वर को प्रभावित करने वाले परिवर्तन की श्रृंखला को ग्रेट वॉवेल शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टेक प्लेस, यानी कि ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है वो कब जो है वजूद में आया, कब जो है स्थापित हुआ। तो देखिए, द चेंजेस बिगेन इन अबाउट AD 1400, यानी ये जो चेंजेस हुआ ग्रेट वॉवेल शिफ्ट में जो चेंजिंग होना स्टार्ट हुआ वो 1400 ईस्वी में शुरू हुआ। एंड वे आर फुल्ली एस्टेब्लिश बाय द एंड ऑफ द मिडिल पीरियड, और मध्य अवधि के अंत तक में जो है ना पूरी तरह से, यानी मध्य अवधि का मतलब हो 1450 ईस्वी तक में पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया था। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डायलेक्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश, यानी जो मिडिल इंग्लिश में जो उपबोलियां हैं उसके नाम को बताइए। देखिए, द मिडिल इंग्लिश हैव 5 डायलेक्ट। ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट है और मिडिल इंग्लिश के अंदर कितना है, 5 उपबोलियाँ। डायलेक्ट का मतलब होता है उपबोली। जैसे हिंदी की उपबोली क्या हो गई, भोजपुरी हो गई, मैथिली हो गई, मगही हो गई, तो ये सब जो है सो क्या चीज़ है, हिंदी की उपबोली है। उसी तरह से जो इंग्लिश मिडिल इंग्लिश की जो उपबोलियाँ थी वो 5 उपबोलियाँ थी। ठीक है। दे वर नोन एज नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिस। इसका क्या का नाम था, नॉर्दर्न, साउदर्न, उसके बाद देखिए ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और कैंटिस। ये 5 जो है उपबोलियाँ थी मिडिल इंग्लिश की। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपको टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन। बहुत ही आसान होता है, सिंपल होता है। देखिए, इसमें टोटल जो है 8 क्वेश्चन के आंसर को याद करना होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, और इसमें जो है आपको मतलब कि 15 मार्क्स आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली वेर ब्राउट ओवर फ्रॉम फ्रेंच ड्यूरिंग 31st एंड 14th ऑफ सेंचुरी, यानी कि 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर 13वीं शताब्दी होगी। 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में कितने जो है एक अनुमान के तौर पे कितने जो है वर्ड है जो कि फ्रेंच भाषा से इंग्लिश के अंदर लाया गया, मतलब इंग्लिश के अंदर उसका इस्तेमाल होने लगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस वर्ड इज इन यूज टुडे, यानी कि इसमें से कितना परसेंटेज जो वर्ड है जो आज भी इंग्लिश के अंदर बोली जाती है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू वन एस्टीमेट अबाउट 10,000 न्यू वर्ड्स वेर ब्राउट ओवर फ्रॉम फ्रेंच इनटू इंग्लिश ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि 1300 से लेकर 1400 ईस्वी के बीच में, यानी 100 साल के अंदर में लगभग 10,000 जो है फ्रेंच वर्ड को लाया गया, यानी फ्रेंच वर्ड का इस्तेमाल होने लगा इंग्लिश के अंदर। एंड आउट ऑफ दिस ऑलमोस्ट 75% आर इन यूज टुडे, यानी कि इसमें से 75% आज भी जो है इस्तेमाल में होता है, मतलब इंग्लिश में आज भी 75% जो वर्ड है उसका इस्तेमाल होता है फ्रेंच वर्ड का इंग्लिश के अंदर। दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू लॉ, लिटरेचर, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन एंड फैशन, और ये जो वर्ड्स हैं वो रिलेटेड है, मतलब संबंधित है किस चीज़ से, कानून की से संबंधित, साहित्य, प्रशासन, धर्म, फैशन से ये संबंधित है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड इंग्लिश फ्रॉम अ हाईली इन्फ्लेक्शन लैंग्वेज इनटू एनालिटिकल वन, यानी कि अंग्रेजी को एकदम घटिया बेकार, जो हाईली इन्फ्लेक्शन का मतलब बहुत सारी जो खचपच वाली भाषा से
उसे जो है एक विश्लेषणात्मक जो है भाषा कैसे बनाया गया, मतलब वो अंग्रेजी जो है एकदम घटिया भाषा से एक जो है वर्ल्ड क्लास की जो लैंग्वेज कैसे बन गई। तो इसका आंसर देखिए, द मिडिल इंग्लिश पीरियड विटनेस एक्सटेंसिव एंड फंडामेंटल चेंजेस इन फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम इन इंग्लिश, यानी कि जो मध्य अंग्रेजी काल है उसमें ध्वन्यात्मक और जो व्याकरण जो प्रणाली है उसके अंदर अंग्रेजी में व्यापक और मौलिक रूप से परिवर्तन हुआ। द चेंजेस इन द ग्रामेटिकल सिस्टम रिड्यूस इंग्लिश फ्रॉम हाईली इन्फ्लेक्टेड लैंग्वेज टू एनालिटिकल वन, यानी कि व्याकरण प्रणाली में जो है व्याकरण की जो सही से उसका जो व्याकरण बनाया गया, जिससे क्या हुआ कि अंग्रेजी को बेहद सांकेतिक भाषा, सांकेतिक का भाषा मतलब यानी बहुत ही इन्फेक्शन वाली भाषा, मतलब उसमें फ्रेंच का भी वर्ड है, घचपच जो भाषा होती है उस भाषा से विश्लेषणात्मक जो है उसके अधीन कर दिया, यानी उसको जो है एक वर्ल्ड क्लास की जो लैंग्वेज है वो बना दिया। किस चीज़ ने? ग्रामर ने, इंग्लिश के ग्रामर ने उसे बनाया। क्वेश्चन नंबर 6, नेम 4 नोटेबल राइटर ऑफ द मिडिल इंग्लिश, यानी मिडिल इंग्लिश के 4 जो है नामचीन, नोटेबल का मतलब होता है नामचीन यानी प्रसिद्ध, विख्यात, तो ये 5 जो विख्यात या प्रसिद्ध या नामचीन जो राइटर है मिडिल इंग्लिश के उसके नाम बताइए। तो देखिए, द 4 नोटेबल राइटर ऑफ दिस पीरियड आर चौसर, जॉन ग्रोवर, विलियम लैंगलैंड और जॉन वाइक्लिफ। इस अवधि के यानी कि मिडिल इंग्लिश के 4 उल्लेखनीय लेखक चौसर, जॉन ग्रोवर, विलियम्स लैंगलैंड और जॉन वाइक्लिफ थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हुज वर्क आर द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिल इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि किसका जो है कौन ऐसा व्यक्ति है मिडिल इंग्लिश का जिसका जो है ये किताब जो है वो एक मेजर सोर्स है, यानी एक बहुत बड़ा जो है एक सोर्स है, मतलब जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है, मिडिल इंग्लिश की जानकारी का स्रोत है। तो देखिए, चौसर वर्क आर द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिल इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी चौसर के जो काम है वो मध्य अंग्रेजी जो मिडिल इंग्लिश जो होती है उसकी शताब्दी, व्याकरण और जो उच्चारण के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है। यानी चौसर ने जो किताब लिखा उस किताब से मध्य जो इंग्लिश है उसके व्याकरण की प्रणाली, शब्दावली, उसके बाद उच्चारण, ये सब उससे जो है जानकारी हासिल होती है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट आर दोज 2 सिग्निफिकेंट इवेंट दैट डिस्टिंग्विश मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश, यानी कि कौन ऐसा 2 जो है घटना हुआ जो मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश को मतलब कि उसकी जो समय है उस समय को जो है अंतर बताता है, उसको छांटता है, उस जो समय के बीच में जो अंतर करता है। द 2 सिग्निफिकेंट इवेंट दैट डिस्टिंग्विश मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश, 2 महत्वपूर्ण घटना जो मध्य और आधुनिक अंग्रेजी में अंतर करती है, दीज आर, ये है। पहला नंबर क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, है ना, पहला चीज़ ये हुआ कि प्रिंटिंग जो प्रौद्योगिकी है यानी टेक्नोलॉजी है उसकी शुरुआत हुई मॉडर्न इंग्लिश के ज़माने में। और दूसरा जो है ग्रेट वोवेल शिफ्ट हुआ, यानी कि जो स्वर में भारी परिवर्तन, जो लंबे स्वर थे उसमें भारी परिवर्तन हुआ। ये 2 चीज़ है जिसकी वजह से जो है मॉडर्न मिडिल इंग्लिश सीधा जो है मॉडर्न इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई, जो कि आज की इंग्लिश है वो मॉडर्न इंग्लिश कहलाती है। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन आंसर का समापन हुआ। अगर आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर है या स्टूडेंट है तो आप हमारी किताब रेनबो स्नैपशॉट इस नाम की किताब है, आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन है यानी एक ऐप है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के अंदर जो इसका लिंक मिल जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं मिल पाता है तो आप मुझे जो है इस नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हैं या फिर जो मैसेज कर सकते हैं 9065829862 पे और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आप टीचर हैं अपने कोचिंग के नाम से PDF फाइल बनवाना चाहते हैं, जो PDF फाइल है इसी PDF फाइल को अपने कोचिंग के नाम से बनवाना चाहते हैं, तब भी आप जो है हमें इसी नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।